अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल रात को इमादुल इस्लाम साहब का मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब और कैसर अहमद राजा साहब के साथ एक बहुत ही खतरनाक मुनाजरा हुआ। आप तमाम भाइयों को ये पता होगा कि अक्सर दफा इंजीनियर साहब उलमाए देवबंद पर ये एतराज करते हैं कि उलमाए देवबंद की किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर कुछ अकायद ऐसे हैं जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। यही एतराज इमादुल इस्लाम साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब पर किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये कहा कि मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब अहले सुन्नत से खारिज हैं और कैसर अहमद राजा साहब जो कि रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं उन्हें देवबंदी डिक्लेयर कर दिया। आप पहले हमारा स्टेटस मुतय्यन करें कि हम मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं या अहले सुन्नत से खारिज हैं। आप हमें क्या समझते हैं, मुझे वो बताइए पहले। आप जनाब अहले सुन्नत से खारिज हैं। अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है, सही है। अच्छा ये बताइए, इंजीनियर साहब अभी अहले सुन्नत से खारिज चल रहे हैं या वो भी दाखिल है? मिर्जा की बात ही करनी। आप एक मिनट आप बात करें, एक मिनट इंजीनियर साहब आजकल दाखिल है खारिज है? इंजीनियर साहब आजकल दाखिल है खारिज है? मैं आपकी बात करूं, आप अहले सुन्नत से फारिग हैं, आपके कायद से फारिग हैं। ओके, अहले सुन्नत फारिग, अहले सुन्नत से इंजीनियर फारिग है या दाखिल है? यार इंजीनियर जाए बाढ़ में, अगर इंजीनियर मिर्जा अगर अहले सुन्नत से फारिग होते तो मुझे परवाह नहीं है। आपको क्या इल्जाम है जनाब के नफ्स पे कि मुझे आपने देवबंदियों में दाखिल कर दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, इंजीनियर साहब को अपने भाड़ में भेज दिया। हजरत कुछ घोड़े से नीचे आइए, आराम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। कौन है आप, क्या चाहते क्या है आप? मजीद उसी लाइव डिबेट में जब इमादुल इस्लाम साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप थोड़ा आराम से बोलें तो इसके जवाब में इमादुल इस्लाम साहब ने ये कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस इल्मी लिहाज से इतना है कि मेरी आवाज बुलंद हो जाती है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मेरा सर कॉन्फिडेंस लेवल इल्मी लिहाज से इतना कि मेरी आवाज बुलंद हो जाती है। आप वो मामला नहीं करें, आप एक मिनट आप बात करें, मैं बात वो एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, शायद आपको यही बताया गया हो। सर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये यहाँ पे फसाद करने इंसान क्यों भेजा गया है। ये पूरा का पूरा शैतानी को इनको तकलीफ होती है जो अभी को कोई नहीं भागता। यासिर वाजिदी साहब भागना नहीं है, मैं बताता हूं जो हक है, मैं बताता हूं यार, क्या आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होना जरूरी होता है? जो आपका गुरु वैसे उसके आगे सर नहीं, आप मुझे आ रही है आराम से कि यासिर वाजिदी साहब भाग रहे हैं, आराम से देख ले कि जनाब आराम से बात यासिर वाजिदी साहब भाग रहे हैं। आपको एक काम करना है और वो ये करना है कि आपको शर्म करनी है सिर्फ कि यहाँ पे हम इस्लामोफोब्स के खिलाफ बैठे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और आप आ गए हैं ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफात हैं। यही वो बेशर्मी है जिसपे आप लोगों ने कैरियर बिल्ड किया हुआ है। इल्हाद के खिलाफ काम करना तो हमारे साथ आके बैठो। लेकिन लाइव डिबेट के आखिर में आमिर हक साहब ने ये क्लैरिफाई किया कि इमादुल इस्लाम साहब को तो इंजीनियर साहब भी ऑन नहीं करते, ये शख्स तो इंजीनियर साहब की इमेज भी खराब कर रहा है। आप हमारी मिजाज से वाकिफ हैं, गुज़िश्ता 2-2.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमने कभी भी और आज भी ना मैंने मोहन्नद का कोई दिफा किया ना मुझे करना है। भाई कोई मोहन्नद को गलत कह रहा करो हमारी बला से, हज़रत थानवी को गलत कह रहा कहो हमारी बला से, और रसूल को कहोगे तो फिर हम दिफा में आएंगे, बाकी किसी आलिम के दिफा में हम नहीं आएंगे। जी हज़रत मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, वो इसको ऑन नहीं करता। यानी ये शख्स जो है ये फोटो खींचकर उस बंदे को भी बदनाम करने का सबब बना हुआ है। वो बंदा इसको ऑन नहीं करता। नौजवान जितने थे, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, उन लोगों में ये मिजाज बेदार हुआ कि फिरका वारियत तो छोटा मसला है, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा इल्हाद और इत्तेदाद के ऊपर। अब ये चीज बहू के यूजलेस होने को दिखा रही थी। मुफ्ती साहब समझ रहे हैं मेरा इशारा? अच्छा ठीक है, सही है, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। जी। तो वो यूजलेस, इस चीज को यूजलेस बता रही थी कि फिर जो चूरन इतने अरसे से बेचा जा रहा था, इस चूरन से हटकर मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज पेश की गई कि यार देखें इल्हाद और इत्तेदाद फैल रहा है, सोशल मीडिया पर एक हवा बना हुआ है, इसके बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये मामला चल रहा है, तो लिहाजा आप भी उस बारे में कुछ कीजिए। और फिर आप लोगों का तज़किरा निजी महफिलों के अंदर किया गया कि देखें फलाफला आलमी दीन इस तरह काम कर रहे हैं। तो अपनी गर्दन को ऊंचा रखने के लिए ये कहा गया कि वो जी फलां पार्टी का है, वो फलां पार्टी का है, देखो सारे पार्टी का है, हाँ मैं ही हूं अकेला जो किसी पार्टी का नहीं, लिहाजा मुझे राइट है कि खत्म नबूवत की बात भी मैं ही करूं, मुझे राइट है कि इल्हाद और इत्तेदाद की बात भी मैं करूं, मुझे राइट है कि दुनिया की सियासियात की बात भी मैं करूं, मुझे राइट है कि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी की बात भी मैं ही करूं। प्लैनेट अर्थ के ऊपर मैंने ही अकेले ने बात करनी है। ये वो गर्दन है, मुझे अकेले रहना है बस। हाँ जी, सोनिया हो जाना गलियां, फिर मिर्जा यार फिरे बस। खैर, इमादुल इस्लाम साहब की इस मजेदार डिबेट के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली उजैर साहब के साथ उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब का सबसे पहला पॉडकास्ट आउट हुआ। इसी पॉडकास्ट में उजैर साहब ने गामदी साहब से ये सवाल किया कि आजकल के दौरे जदीद के उलमाए किराम का ये रवैया कि वो यूट्यूब पर एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज करते हैं और एक दूसरे पर सख्त तनकीद करते हैं, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि एक उलमा किसी एक मकतबा फ़िक्र से जो है किसी दूसरे उलमा के लिए कोई ऐसी बात करता है और वो यूट्यूब पे उसको चैलेंज कर रहा होता है, या इस तरह के जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो इसको एज मुकाबला देख रहे हैं कि हमारा जो आलिम है वो उसको हमें जिताना है किसी भी तरीके से। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। यानी अगर इल्म दंगल बन जाए
उसमें पहलवानों की तरह लोग निकलें, एक दूसरे को चैलेंज करें, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत क्या हो सकती है। इल्म बड़ी संजीदगी का तकाजा करता है। इल्म की बारगाह में दाखिल होने की जसारत नहीं करनी चाहिए अगर आपने अपने लब और लहजे को, अपने उसलूब गुफ्तगू को और अपने बातिन को पाकीज़ा नहीं बनाया। यहाँ पहला इम्तहान यही है कि आप लोगों के बारे में खैरखाई का जज्बा रखते हो, आप सबको अपना भाई समझें। इसके अलावा इसी पॉडकास्ट में जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल किया गया कि अक्सर दफ़ा उलमा किराम आप पर भी ज़ाती तनकीद करते हैं और आपको गालियाँ देते हैं, तो उन तमाम एतराज़ात को आप कैसे देखते हैं? जो उलमा है अक्सर मैंने देखा है, और आपके पास भी काफ़ी वीडियोस आई होंगी जिसके अंदर आपका नाम और आपका जिक्र भी लोग अक्सर कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस के अंदर या अपनी मजालिस के अंदर जब वो जिक्र कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस तरह कैटर करते हैं इस तरह के कमेंट्स को? मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कोई आदमी दुश्मनाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मेरे मुहर्रिकात तय कर रहा है, कोई मुझ पर इत्तहाम कर रहा है, मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे नज़दीक जिस तरह की कौम में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ ये सब चीज़ें मतवक्का थी। मेरी दिलचस्पी इससे होती है कि गाली देने वाला भी कोई ऐसी तनकीद तो नहीं कर रहा जिससे मेरी कोई गलती वाज़ेह हो जाए। ये हो जाए तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँगा। तो मैं इस सोसाइटी के अंदर एक अपने मिजाज और तबीयत के लिहाज से अजनबी आदमी हूँ, मुझे अपनी अजनबियत का एहसास भी है, मैं अपने हुदूद से तजावुज़ नहीं करता। ये चीज़ें जितनी भी हैं मुझे मालूम है, शब रोज़ लोग बहुत सी बातें मेरे बारे में कह रहे होते हैं, बहुत सी अफवाहें फैला रहे होते हैं, बहुत से इत्तहामात भी होते हैं, बहुत से लोग मेरा इल्म नापने निकल खड़े होते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये आप देखेंगे कि इनमें से हर चीज़ एक वक्त में आपसे आप मर जाएगी। जो कुछ ज़िंदा रहेगा वो सिर्फ दलील है। अगर मेरी बात मुहकम है तो वो मुस्तकबिल को मुंतकिल हो जाएगी, और अगर वो मुहकम नहीं है तो उसको मर जाना चाहिए, उसकी हिफाजत करने की जरूरत क्या है। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने पीर हक खतीब साहब के हवाले से अपना बयान दिया और ये कहा कि जो शख्स वलीउल्लाह कलाम करता है और करामात के जरिए खुद को वलीउल्लाह साबित करने की कोशिश करता है, वो तो किसी भी सूरत में वलीउल्लाह नहीं हो सकता। एक बात याद रखना दैन भाई, जो बंदा क्लेम करे कि मैं वलीउल्लाह हूं वो कभी वलीउल्लाह नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात गारंटी से मैं आपको कहता हूं। खुद क्लेम करे, वजह ये है कि वलीउल्लाह का मनसब नबूवत का मनसब नहीं है। अच्छा। नबूवत को कहा जाता है, नबूवत का इतलाक किया जाता है कि मैं नबी हूं, मेरे पे ईमान लाना फर्ज है। यानी अल्लाह ने कहा ही नहीं कि कोई बंदा वलीउल्लाह क्लेम करके लोगों को अपने पीछे लगाए। और मैं अब ये इकरार भाई की आपने जो बात किया, मैं तो कुल्ली तौर के ऊपर मैं वहां था, राब्ता हुआ, मैंने उनकी पूरी तईद की है, सपोर्ट की है, और मैं इस मामले में उनको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं। लेकिन एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं और अहले सुन्नत के मुकातबे फिक्र से भी पूछना चाहता हूं, बरेलवी देवबंदियों से भी पूछना चाहता हूं कि जो बंदा पकड़ा जाता है वो जैली है, बाकी सारे असली होते हैं। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली मोहम्मद हिजाब साहब का राजा जियाउल हक साहब के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ। इन दिनों मोहम्मद हिजाब साहब पाकिस्तान में आए हुए थे और बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका प्रोग्राम भी हुआ। लेकिन अगर आप इनके पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली नादिर अली साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ फिर से तीसरी मरतबा गालिबन पॉडकास्ट हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे ही ये पॉडकास्ट पब्लिश होता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।